अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीफ का, जो कि हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक चैप्टर है। लेक्चर नंबर फर्स्ट हम लीफ पे स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने लीफ की इंट्रोडक्शन को पढ़ना है, उसके फंक्शंस को पढ़ना है एंड टाइप्स ऑफ लीव्स को पढ़ना है कि लीव्स के हमारे पास सिंपली अगर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, टाइप्स पे जाते हैं तो कौन कौन से टाइप्स के लीव्स हो सकते हैं। तो लेक्चर देने से पहले हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन ऑफ लीफ। तो जो लीफ होता है ये हमारे पास यूजुअली एक ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लैट ऑर्गन है और जो रिप्रेजेंट करता है मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मोस्ट वेजिटेटिव प्लांट्स। जितने भी हमारे पास वेजिटेटिव प्लांट्स हैं उसमें मोस्टली आपको लीव्स ही नजर आती हैं और लीव्स को देखकर ही हम क्या कहते हैं कि ये प्लांट्स हैं। ठीक है, तो एक मोस्ट प्रोमिनेंट एक फीचर है या एक ऑर्गन है प्लांट्स का ये। दे अराइज ऑन स्टेम एंड ऑन इट्स ब्रांचेस। अगर हम लीव्स की लोकेशन की बात करें कि लीव्स कहाँ पे बनती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये स्टेम पे प्रेजेंट होती है, ये स्टेम के ब्रांचेस पे प्रेजेंट होती है। अच्छा, लीव्स जो है हमारे पास प्रेजेंट होती है स्टेम पे और ब्रांचेस पे, लेकिन जहाँ से ये अराइज होती हैं, जिस पॉइंट से निकलती हैं ये, उनको हम कहते हैं नोड्स। ठीक है, नोड्स से हमारे पास लीव्स भी अराइज होती हैं और ब्रांचेस भी अराइज होती हैं। अब जो लीव्स होती हैं इनमें बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, इनकी एक्सियल में, लीव्स के एक्सियल में यानी उसके दरमियान में क्या मौजूद होती है, बर्ड्स। फिर नेक्स्ट आ जाता है फंक्शंस ऑफ लीव्स के लीव्स कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है। जो चीफ फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है लीव्स का, वो है फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि लीव जो है हमारे पास एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है प्लांट का। इसके अलावा ये ट्रांसपायरेशन कर सकता है। फोटोसिंथेसिस में ये क्या करता है कि सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके हमारे पास ग्लूकोज की एंड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद है ट्रांसपायरेशन, जो नेक्स्ट फंक्शन है लीव का। ट्रांसपायरेशन में क्या करता है, जैसे बाकी चीज़ों से एवोपोरेशन होती है इस तरह से प्लांट से जो एवोपोरेशन होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो गैशियस फॉर्म में उससे ट्रांसपायर होते हैं, एवोपोरेट होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसका रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन भी होती है किस चीज़ में, हमारे प्लांट्स में। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ लीव्स। तो लीव्स यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप्स मेंशन है, जिसमें फर्स्ट वन है फोलिएज लीफ। फोलिएज लीफ हमारे पास ऑर्डिनरी जो आम लीफ होती है हर एक प्लांट की, वो उसी को हम फोलिएज लीफ कहते हैं, जो ग्रीन इन कलर होती है। काम उसका ये होता है कि वो फोटोसिंथेसिस करें एंड रिस्पायरेशन करें। उसके बाद है कोटिलेडनरी लीव्स। कोटिलेडनरी लीव्स, कोटिलेडनरीज का मतलब क्या होता है कि कोटिलेडन से निकला है। ये वो लीव्स होते हैं जो कोटिलेडन्स में मौजूद होती हैं, जो सीड्स में मौजूद होती हैं, जो फूड स्टोर करती है फूड को। और फर्स्ट फोटोसिंथेटिक लीव्स होती है। जब भी किसी सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट होती है उसमें जब तक बाकी के लीव्स नहीं होते, सबसे पहले जो उसके लीव्स राइज होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होती है कोटिलेडनरी लीव्स। इस तरह से फॉर एग्जांपल ये एक सीड है, ये इसके कोटिलेडन्स है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रीन कलर में और लीव के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप है स्केल लीव्स। अब स्केल लीव्स स्मॉल होते हैं साइज में, अनडेवलप्ड होती है, पूरी तरह डेवलप नहीं हुई होती, सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब होता है कि उनमें पेटियोल नहीं होता। पेटियोल मीन जो लीफ की डंडी होती है उसमें नहीं मौजूद होता। रियरली ग्रीन होते हैं। मोस्टली जो स्केल लीव्स हैं उनकी कलर ग्रीन नहीं होती, वो अदर देन ग्रीन कलर होते हैं, ब्राउन इन कलर होते हैं या कोई और कलर के होते हैं। प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, डेवलप होते हैं ऑन अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसमें राइजोम आता है, पोटैटो आता है। तो ज़्यादातर जो इसके लीव्स होती हैं ये पोटैटो एंड, यानी पोटैटो क्या है, एक ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर है, अंडरग्राउंड स्टेम की एक टाइप है। स्टेम ट्यूबर्स में भी हमें इसके लीव्स नजर आती है, राइजोम में भी हमें इसके लीव नजर आती है। राइजोम की एग्जाम्पल है हमारे पास कोलकेशिया, तो वहाँ पे भी इसके लीव्स होते हैं। इस तरह से अदरक, जिंजर वगैरह में भी क्या होता है, इसके लीव्स मौजूद होते हैं। स्केली बल्ब्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि हमारे पास लिली प्लांट है, वहाँ पे स्केली बल्ब मौजूद होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि वो फूड को स्टोर कर सके। इस फूड को स्टोर करने की वजह से वो थिक एंड फ्लैशी होते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ लीव्स है हमारे पास ब्रैक्ट्स एंड ब्रैक्टियोल्स। अब जो ब्रैक्ट्स हैं ये ऐसे लीव्स होते हैं जो फ्लावरिंग शूट पे अराइज होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक, लेट्स सपोज एक शूट है जिस पे फ्लावर अराइज हुआ है, ये इस फ्लावर के अपने सेपल्स हैं, तो यहाँ पे जो लीव्स अराइज होते हैं उसको हम कहते हैं ब्रैक्ट। स्मॉल होते हैं एंड स्केल लाइक होते हैं। फ्लावर्स इनके एक्सियल में, यानी ये दो लीव्स हैं, ये हमारे पास एक शूट है, ये इसमें दो लीव्स अराइज हो गई है। ठीक है, जो कि क्या है, ब्रैक्ट्स हैं। इसके एक्सियल में फ्लावर अराइज होता है, ये यहाँ पे इस फ्लावर का फ्लावर के अपने सेपल्स हो जाएंगे। तो एक्सियल का मतलब ये होता है कि यहाँ दरमियान से क्या होता है, इसमें एक फ्लावर अराइज हो जाता है। तो इस तरह इन लीव्स को हम कहते हैं ब्रैक्ट्स। अब ब्रैक्टियोल क्या होते हैं, ब्रैक्टियोल भी ब्रैक्ट्स की तरह होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, स्मॉल ब्रैक्ट्स ऑन फ्लावर स्टॉक। ठीक है, फिर लास्ट टाइप है हमारे पास फ्लोरल लीव्स। अब जो फ्लोरल लीव्स हैं, फ्लोरल का मतलब क्या होता है, फ्लावर से रिलेटेड। तो फ्लावर के अंदर जो लीव्स मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं फ्लोरल लीव्स। अराइज ऑन शूट एक्सिस थैलेमस। थैलेमस हम पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर में इसको पढ़ चुके हैं, स्टेम के चैप्टर में भी थैलेमस को पढ़ चुके हैं। थैलेमस वो पोजीशन होती है जिसपे फ्लावर राइज होता है। तो ये फ्लोरल लीव्स जो होती हैं ये फ्लावर के पार्ट्स ही हैं बेसिकली। तो ये थैलेमस पे अराइज होते हैं इन सर्कल्स और वॉल्स के फॉर्म में। ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं सेपल्स। सेपल्स भी फ्लोरल लीव्स है, पेटल्स है, स्टेमन्स है एंड कार्पस है। दिस वाज अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।